बड़ी खबर, बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बंगले पहुंच रहे हैं। उनके साथ में कई सारे विधायक भी दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले दिनों हुई बयानबाजी के बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी थीं, खटपट की खबरें और अटकलें लगाई जाने लगी थीं और अब इस बीच ये बड़ी तस्वीर है रमन सिंह के। विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनके बंगले की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार में सीनियर मिनिस्टर रहे बृजमोहन अग्रवाल। तो बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने मौलश्री विहार डॉक्टर रमन सिंह के बंगले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें। राजेश, जो पिछले दिनों बहुत सी खबरें और अटकलें चलने लगी थी, खटपट की, उठापटक की, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इन सारी चीजों की अब उनका पटाक्षेप होगा, ऐसा लग रहा है देख के तस्वीरें। देखिए, कम से कम बीजेपी की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में और खास करके बृजमोहन अग्रवाल की खुद कैरियर राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि करीब 3.5 दशक तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल सक्रिय रहे, बड़े कद्दावर नेता रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश के दिनों से लेकर के अब तक, और लगातार अविजय रहे, अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारे। और आज विधिवत तरीके से कह सकते हैं कि प्रदेश की राजनीति से वो विदा ले रहे हैं, अब वो देश की राजनीति में एंटर कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष मैं खड़ा हूं उन्हीं के मौलसिर विहार स्थित रमन सिंह के बंगले पर, और थोड़ी देर पहले अभी वो अपने समर्थकों के साथ यहां पे पहुंचे हैं। अंदर विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात चल रही है, वो उनको इस्तीफा देने पहुंचे हैं और साथ में बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, यहां पे पहुंचे हैं। IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की इस्तीफे से ठीक पहले, और उन्होंने आभार जताया प्रदेश की जनता का, राजधानी की जनता का, अपने जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है उनकी जनता का, कि उन्होंने इतने सालों तक एक जनप्रिय नेता के रूप में उनको स्थापित करके रखा, और आज उन्हीं की बदौलत और जिले की बदौलत अब वो प्रदेश की राजनीति में जा रहे हैं। IBC 24 ने एक्सक्लूसिव सवाल उनसे पूछा कि क्या ये प्रदेश की राजनीति से रुखसत होने का आधिकारिक बेला है, तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी वो अपने क्षेत्र की जनता के दिलों में मोहन भैया के रूप में जाने गए हैं और आगे भी वो जाने जाते रहेंगे। राजनीति में कोई भी चीज अंत नहीं होती है, वो प्रदेश की राजनीति से जुड़े रहेंगे और यहाँ की जनता, यहाँ के हितों को लेकर के अब उस संसद में आवाज उठाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण घड़ी है, तमाम अटकलें लगाई गई, बातचीत हो रही थी कि बीजेपी में सब कुछ बेहतर नहीं है क्या, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह की खबरें चलती रही, और अब कह सकते हैं कि उन तमाम अटकलों पे पटाक्षेप हुआ है। आज ही एक बड़ा बयान आया था शिव डहरिया की ओर से कि उनको अपेक्षा किया जा रहा है, वो कांग्रेस में आए, ऑफर दिया था कि जो चाहेंगे पद मिलेगा, वो यहाँ पे रह सकते हैं मान सम्मान के साथ, लेकिन वो तमाम चीजें पे बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा अपना फॉलोइंग वर्ग है। और अभी देखेंगे कि रायपुर के 3 विधायक के साथ साथ जो समर्थकों का हुजूम है, उसके साथ मौलसिर विहार के अपने घर से पैदल चलते हुए वो विधानसभा अध्यक्ष के घर तक पहुंचे और अभी इस्तीफा सौंप रहे हैं। आप इस गेट के भीतर विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा सचिव भी है यहाँ पे, और वो इस्तीफे की जो कार्रवाई है वो पूरी हो रही है। जी बिल्कुल राजेश, आप नजर बना के रखिए, वापस आप हमारे साथ जुड़े भी रहिए। इस वक्त जो राजेश हमको बता रहे हैं कि एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने IBC 24 से की है, तो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो इस्तीफा सौंपने गए विधानसभा अध्यक्ष को, वो जाते समय क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 8 बार मुझे विधायक बनाया। छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों को, छत्तीसगढ़ की जनता को, विधानसभा के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 8 बार मुझे विधायक बनाया और फिर उसी जनता ने मुझे सांसद बनाकर भेज रहे हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखें आप, डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, उनके पास पहुंचे हुए बृजमोहन अग्रवाल, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर रमन सिंह के बंगले पर जब भीतर पहुंचे हैं बृजमोहन अग्रवाल, तो अपना इस्तीफा सौंपते हुए दिखाई पड़े थे। उनके साथ में विधायक और साथ ही साथ उनके समर्थक सैकड़ों की तादाद में उन्हीं के साथ हैं। तो सीनियर नेताओं में गिने स्वयं बृजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं इस अवसर पर, इस पर सबकी नजर है।
ये आप देखें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के सांसद, वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। संभवतः सारी बातों के जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देंगे। बहुत से बयान पिछले दिनों हुए हैं, बहुत सी अटकलें लगाई गई। कांग्रेस ने आज एक उनको ऑफर देने का प्रयास किया। ये सवाल डॉक्टर रमन सिंह जी से भी पूछा गया। उन्होंने कहा संतुलित नहीं है कांग्रेस की भाषा और उनके बयान। फिलहाल अनु शर्मा उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2023 के चुनाव में वे जीते हैं। इसके अलावा पुरंदर मिश्रा हैं, पूर्व सांसद सुनील सोनी हैं, पूर्व मंत्री राजेश मूणत हैं। ये सभी इस्तीफा देते समय साथ मौजूद रहे बृजमोहन अग्रवाल के। पिछले 35 सालों से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से, आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में और मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगभग ऐसे पिछले 35 सालों में 2000 से ज्यादा एमएलए होंगे जिनके साथ में मैंने काम किया है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां की पॉपुलेशन 7 करोड़ होती थी, वहां की विधानसभा में भी काम किया है और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी लगातार पिछले 24 सालों से जहां की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, यहां के लोगों के लिए भी, यहां के जनता के दुख दर्द में मैं हमेशा शामिल रहा हूं और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में मुखरता के साथ में सभी विधायकों के साथ में हम यहाँ के लोगों के दुख दर्द को उठाते रहे हैं, जनता की सेवा करते रहे हैं। अब देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य मुझे चुना गया है, तो मैंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से ये क्षण भावुक क्षण है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में साथ में रहे विधायक, मध्य प्रदेश के नेता, वहाँ के कार्यकर्ता, सबके लिए ये इमोशनल क्षण है करेगा। और इन 35 सालों में विधानसभा में काम करते हुए अगर मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे कृत्य से किसी को कोई कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं और एक नई पारी की शुरुआत में सबके सहयोग, सबका प्रेम, सबके आशीर्वाद, सबके अपनेपन की उम्मीद करता हूं। और इसी भावना के साथ अब जिस काम को करने के लिए संसद के रूप में मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहा हूं, मैं चाहूँगा कि उसके लिए सभी की शुभकामनाएं मुझे मिलें और उनकी भावना के अनुरूप मैं काम कर पाऊँ, यही मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। आप 4 दशक तक विधायक रहे, मंत्री रहे, आपके मन की कभी हो नहीं पाई। प्रदेश में आप सीएम नहीं बन पाए, केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, क्या मलाल रहेगा आपके मन में? नहीं, मेरे मन में कभी कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार विधायक बनाया। रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता ने 8 बार मुझे अच्छे वोटों से जिताया और मेरे 8वें अंतिम विधानसभा के चुनाव में तो एक रिकॉर्ड बनाया कि छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। और फिर लोकसभा चुनाव में भी जनता ने अगर विधानसभा से विदाई दी तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर और टॉप 10 में देश में लाकर विदाई दी है। तो मुझे किसी बात का मलाल नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु मुझे जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम, अपनापन, लगाव इतना मिला है
कि उसी के दम पर मैं लगातार जनता की सेवा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मंत्री पद से